थे जिन्होंने लंबे समय तक व थोड़े समय तक शासन किया। नेहरू जी, इंदिरा जी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, I.K. गुजराल, P.V. नरसिम्हा राव, चरण सिंह, मनमोहन सिंह जैसे नेताओं के शासन में नफरत, घृणा, प्रतिशोध, हिंदू मुसलमान, हिंदू राष्ट्र जैसी बातों के लिए कोई जगह नहीं थी। ये केंद्र की राजनीति के सितारे थे। आज की स्थिति कुछ अलग ही नहीं, विचित्र तरीके की है। जनता की भलाई के काम कहीं नजर नहीं आते। प्रचार व प्रसार जोरों शोरों से किया जाता है, ढोल पीटे जाते हैं। जनता की भलाई का काम के अंश भी नहीं कहीं नजर नहीं आते। हकीकत ही नहीं, सत्य व गौर से अगर देखा जाए तो गरीब, गरीबी, नौजवान, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाएं ये मुख्य बिंदु हैं। लेकिन आज की स्थिति ये है कि गरीब रो रहा है, नौजवान बेकार बूढ़ा हो रहा है, महंगाई कमर तोड़ रही है, आसमान छू रही है, व्यापारी परेशान है, सरकारी कर्मचारी रुष्ट है। कुल मिला के आम आदमी की पोटी से ये सब कुछ बहुत परे है। हमारे देश की पार्टियों के नेताओं की आंखें व सोच बंद है। बड़ी बड़ी लुभावनी बातें करते हैं, लच्छेदार घोषणाएं करते हैं, क्योंकि जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। अफसोस, हमारे देश की जनता कब जागेगी और कब समझेगी नेताओं की इन बातों को। कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। हमारे देश की पार्टियों के नेताओं को ना ही शर्म है ना ही लाज है, ऊपर से कॉलर खड़ा करके अपने को व अपनी पार्टियों को धन्यवाद देते हैं। ये है इनकी बेशर्मी का आलम। अब आते हैं भ्रष्टाचार पर, तो ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो पाक साफ हो। तो फिर मोदी सरकार अपने आप को हरिश्चंद्र क्यों बताती है? चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या अन्य पार्टियां हो। नीरव मोदी, ललित मोदी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, माल्या जैसे कई उद्योगपतियों के विषय में क्या कहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री एक और अपनी स्वच्छ छवि दिखाते हैं और एक और दूसरे सरकारों को तोड़ मरोड़ कर अपनी सरकार बनाते हैं। कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया कि दूसरों की सरकारों को तोड़ मरोड़ कर अपनी सरकार बनाना। ये भाजपा के DNA में ही है ये हरकतें। अब आते हैं देश की सुरक्षा पर। चीन बॉर्डर पर सब कुछ कर रहा है, प्रधानमंत्री खामोश हैं, संसद में चर्चा भी नहीं कराना चाहते। तो इस चुप्पी का क्या मतलब है? प्रधानमंत्री का अनाउंस दिवाली पर ये कहना कि हम चीन के प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा सामान हमारे देश में चीन से ही आ रहा है। इन सब बातों का क्या मतलब है? इस चुप्पी के पीछे क्या छुपा हुआ है? किताबों में पढ़ा है व बड़े बुजुर्गों से सुना है कि एक अच्छा प्रधानमंत्री वो होता है जो जनता के विषय में एक गहरी सोच रखे, ना कि वो जो अपनी और अपने पार्टियों के तारीफ में कसीदे पढ़े। भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि ये मोदी सरकार है, भाजपा सरकार नहीं है। हमारे कहने का सीधा मतलब है कि लगता है बापू मोदी को ये आभास हो गया है कि बहुत मुश्किल है डगर 2024 की, इसलिए घबराए हुए ये सब गलतियां कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि आजीवन राजनीति का पट्टा किसी को भी नहीं मिला। निस्संदेह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक सफल यात्रा है और चुनाव का टाइम है, 2024 का लोकसभा चुनाव भी आने वाला है। तो स्वाभाविक है कि सभी पार्टियां अपनी अपनी मेहनत करेंगे, अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, सड़कों पर निकलेंगे। जब आपको चुनाव लड़ना था तो आप गुजरात में घर घर गए, तब कोरोना कहीं नहीं आया था। और अभी इतनी जल्दी से कोरोना भी आ गया है। आप चाह रहे हैं कि सब लोग घर में बंद होकर बैठ जाएं और कोई कुछ ना कर पाएं। क्यों? क्योंकि ये समय आपको लगता है कि आपके अनुकूल नहीं है, तो इसलिए सबको घर में बंद करके बैठा दिया जाए। यही द्वेष और नफरत की भावना दर्शाती है कि आपका शासन किस तरीके से चलता है। मैं रेणुका, यंग इंडिया न्यूज़ से।